ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बुढ़ापे के विषय में। कन्या राशि वालों का वृद्धावस्था कैसा होता है, वृद्धावस्था में ये लोग क्या क्या करते हैं, इनका तीर्थ यात्रा आदि का क्या रुचि होती है और इन समय के दौरान इन लोगों का अपने जीवन साथी के साथ कैसे संबंध होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कन्या राशि के वृद्धावस्था के विषय में। अब आप देखोगे कि कन्या राशि वाले बचपन से लेके युवावस्था तक धन कमाने और बचाने के ही जुगत में लगे रहते हैं। ये धन कमाएंगे, बहुत मेहनती होते हैं कन्या राशि वाले और परिश्रम से ये धन कमाना चाहते हैं और उसमें सफल होते हैं। आप कन्या राशि वाले लोगों को बहुत कम देखोगे शेयर सट्टा आदि में धन डाला और वो, क्योंकि ये लोग अपने भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से कन्या राशि की जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं शुरू में युवावस्था में अच्छा खासा नौकरी करती हैं या कोई ना कोई व्यापार करती हैं और अपना धन धीरे धीरे अर्जित करती रहती हैं। कन्या राशि की जो महिलाएं हैं वो उनको पता होता है कि वृद्धावस्था में ये धन ही उनका साथी है, इसलिए ये धन को कमाती भी हैं, बचाती भी हैं। साथ ही साथ चूँकि वृद्धावस्था में कन्या राशि की महिलाओं की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। बहुत ढेर सारी जिम्मेदारी, लड़का है तो उसके बहू नाती पोते को क्या खाना है, क्या लाना है, क्या सब जिम्मेदारी इनके ऊपर। लड़का भी अगर कन्या राशि की महिलाओं का लड़का है तो वो अपनी माँ के कारण बिल्कुल स्वतंत्र है, उसको घर में क्या लाना है कुछ उसको चिंता ही नहीं। इसी तरह कन्या राशि की जो महिलाओं की लड़कियां हैं वो शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, वहाँ भी वो बच्ची ही रहेंगी। कोई बात होगा तो अपनी माँ को खाली बता देंगी, मुझे ये ज़रूरत है, ये ऐसा है वैसा है, तो वो बता के चिंता मुक्त हो गई। और इनकी माँ परेशान, मतलब जब तक वो उस चीज़ की व्यवस्था नहीं करवा देती है, नहीं करती है। क्योंकि कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं ये दान धर्म अधिक करती हैं और दान धर्म करने के कारण ये हमेशा कुछ ना कुछ अपनी लड़कियों को देती रहती हैं, लड़कियों के बच्चों को कुछ ना कुछ देती रहती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। जितना ये अपने लड़कों के बच्चों से यानी नाती से करते हैं उतना ही प्रेम ये अपनी लड़कियों के बच्चों से भी करती हैं। इसीलिए कन्या राशि की महिलाओं के जो लड़कियों के बच्चे जब अपने ननिहाल में आते हैं, बहुत आज़ाद होके घूमना टहलना, कोई चिंता ही नहीं, सारा काम उनकी नानी देखेगी, सब काम। और उनकी नानी ऐसी होती है, हमेशा उनके पीछे लगी रहती है, खाना पीना क्या व्यवस्था, बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से कन्या राशि की महिलाएं वृद्धावस्था में कभी कभी अपनी पतियों पर उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, क्योंकि इतनी अधिक जिम्मेदारी, ऊपर से उम्र का जो पड़ाव है वो भी इनको। लेकिन यह है कि ये चूँकि इनका शरीर गठीला होता है, मजबूत होता है, मेहनती होती हैं, इसलिए इनके ऊपर थकान उतनी जल्दी हावी नहीं हो पाता है। जबकि ठीक इसके विपरीत कन्या राशि के जो पुरुष लोग हैं वो अपने वृद्धावस्था में अब थोड़ा आराम पसंद हो जाते हैं। उनको काम करने की तो इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है। वो अपना भी कोई काम, कपड़ा धोना बनाना आदि कुछ सब पत्नी के ऊपर, पत्नी ये करके देगी, पत्नी को खाली आर्डर दिया, पत्नी भी है आएगी, थोड़ा बहुत चिल्लम चिल्ली करेगी, लेकिन इनका हर वो काम करके देती है। कन्या राशि वाले पूजा पाठ के विषय में वृद्धावस्था में थोड़ी इनकी जागृति बढ़ जाती है।
फिर ये एक अपना नियम बना लेते हैं, मंदिर जाना है या अपने घर में ही भगवान का दैनिक पूजा करना है तो ये करने लगते हैं। हाँ, यह है कि कन्या राशि के जो पुरुष लोग हैं वो अपने धन के प्रति सचेत रहते हैं, धन को बचा के रखना है और किसी की आवश्यकता पड़ी तो ये उसकी सहायता भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सामाजिक कार्य में पीछे रहते हैं, बल्कि कन्या राशि वाले सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही इनको तीर्थ यात्रा आदि करने का, चूँकि पैसा ये अपनी जवानी में अच्छा खासा जमा कर लेते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में इनको खाली तीर्थ यात्रा, दान, धर्म यही एक काम बाकी रह जाता है और वो एक अपना नियम के अनुसार ये पहले से विचार प्लान बना के रखते हैं। तीर्थ यात्रा आदि करके ये अपना जीवन आराम से व्यतीत करते हैं। जबकि कन्या राशि की जो महिलाएं हैं ये वृद्धावस्था में, आपको बताया कि जिम्मेदारियां इनके ऊपर इतना अधिक आ जाता है कि घर का नाती पोता को क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन से स्कूल में डालना है, सब जिम्मेदारी इनके ऊपर। यानी कि अपने नाती पोते को स्कूल छोड़ना लाना, ये सब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। और इनकी बहुएं बहुत आज़ाद किस्म की हो जाती हैं, क्योंकि इनकी सासू पूरा ध्यान रखती है इनके बच्चों पर। तो और इनके जो नाती पोते होते हैं, कन्या राशि की जो महिलाएं हैं वो उनको बहुत नियंत्रण में रखती हैं, प्यार दुलार भी करेंगी, आवश्यकता पड़ने पर उनको डांट डपट भी देंगी। लेकिन यह है कि इनके बच्चे किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे। उनको पता है कि उनकी माँ उनके बच्चों के लिए सही रास्ते के लिए किसी बात पे डांटती है तो वो ठीक ही है, वो गलत भी डांट दे तो यह है कि कन्या राशि के जो महिलाओं के जो बच्चे हैं वो अपनी माँ का इतना मान सम्मान करते हैं कि कभी बोलते भी नहीं हैं। और वो कन्या राशि की जो महिलाएं हैं वो ऐसा कोई बात बोलती भी नहीं है कि किसी को उसमें कमी नज़र आवे। इसी कारण से कन्या राशि की महिलाएं को तीर्थ यात्रा करने की फुर्सत मिलती ही नहीं है। जब उनका पति बार बार कि चलो कहीं तीर्थ घूम के आएँ, ये तीर्थ ऐसा है, वो तीर्थ ऐसा है, क्योंकि कन्या राशि की महिलाएं ज़्यादातर अपना युवा अवस्था में ही काफ़ी तीर्थ यात्रा कर लेती हैं। बाद में वृद्धावस्था में कुछ थोड़े भ्रमण रह जाते हैं। यह है कि कन्या राशि वाली अगर कहीं तीर्थ यात्रा के लिए विचार करती हैं तो वो तुरंत इस पर अमल भी करती हैं। वो प्लान करेंगी इस तीर्थ में जाना है, यहाँ ये पूजा करना है, ये भगवान को दान देना है, तुरंत जाएंगी और अपने पति को भी साथ में लेकर पूरा सब तैयारी करके जाएंगी। हाँ, ये है कि जब ये तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं तो इनका पूरा परिवार बड़ा सहयोग करके और जब ये घर में नहीं रहती हैं तो ऐसा लगता है कि वो घर पूरा सूना सूना रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि कन्या राशि की जो महिलाएं हैं ये जीवन भर जिम्मेदारियों का बोझ उठाती रहती हैं, लेकिन ना तो शिकायत करती हैं और ना थकती हैं, बल्कि ये अपना धर्म फर्ज समझकर उस पर पूरी तरह अमल करती हैं और सबका पूरा ध्यान रखती हैं। इसी कारण से कन्या राशि की जो महिलाएं हैं इनका मान सम्मान वृद्धावस्था में और बढ़ जाता है। यह है कि धन के मामले में देखा जाए तो अगर कन्या राशि की महिला के पास धन है और उनके बच्चों को किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है तुरंत देती हैं, वहाँ पर ये कंजूसी नहीं करती हैं। हाँ, ये है कि इनके बच्चे जब कमाने लगते हैं तो ये थोड़ा बहुत बच्चों से हिसाब किताब के बहाने कुछ ना कुछ बचत कर लेती हैं, लेकिन यह है कि कोई भी ज़रूरत पड़ी इनको अपने बच्चों के बच्चों का तो ये पूरा ध्यान रखती हैं। ज़्यादातर इनकी बहुएं घर गृहस्थी में ही रहती हैं। बहुत कम पाया जाता है कि इनकी बहुएं नौकरी करती हैं, लेकिन अगर ये नौकरी भी करती हैं तो भी वो बहुएं अपनी काम पे गईं, काम से आईं तो उनको पता है कि वहाँ उनकी माँ जी सब खाने पीने का व्यवस्था करके रखी होगी और रखती भी है। ये अपनी बहुओं को भी बड़ा सुख देती हैं। कभी उनको ज़रूर गुस्से में कुछ बोल देती हैं, लेकिन बाद में फिर वो प्यार से उसको समझाती भी हैं।
और इस तरह से आप देखोगे कि कन्या राशि की जो महिलाएं हैं वो अपनी बहुओं से बड़े प्रेम से रहेंगी, बड़े प्रेम से। इनकी बहू, हाँ ये चीज़ आप ज़रूर देखोगे, ये कहीं यात्रा करने जाती हैं, कहीं शॉपिंग करने जाती हैं, बड़ी समझदार होती हैं कन्या राशि की महिलाएं। फिर वहाँ वो अपने बहू को आगे कर देंगी। उनकी बहू बोलेगी माँ जी ये खरीदना है, हाँ खरीद लो, ये करना है, हाँ कर डालो, यहाँ चलना। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें मालिक कौन है, कौन स्वामी है, कौन सेवक है। ये वहाँ सेवक बन के, और बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों का प्रेम देख के। वही जब घर में आती हैं तो स्वामी ही होता है। इसी तरह से कन्या राशि के जो व्यक्ति हैं वो अपने वृद्धावस्था में अपने बच्चों से जानबूझकर कुछ ना कुछ सलाह लेंगे, बेटा ये करना है, कैसे करना चाहिए। उनको जानकारी सब है, लेकिन वह अपने बच्चों का प्रेम टटोलने के लिए कि कहीं प्रेम में कोई कमी तो नहीं आ गई बच्चों में, तो बच्चों से सलाह लेंगे। फिर बच्चे बहुत उत्साहित होके उनको ये काम ऐसा करो, वो काम वैसा करो, वो बिल्कुल उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे। और इस तरह से अपने बच्चों को कन्या राशि वाले वृद्धावस्था में कोई भी आदेश देने से बचते हैं। वो उनसे सलाह लेकर उनके सलाह में भी अपनी एक छोटी सी सलाह डाल देते हैं, ये ऐसा कर डालते तो ऐसा हो जाता। और उनके बच्चे भी समझते हैं, उनकी बातों का पूरा ध्यान रखते हैं। और इसी कारण से कन्या राशि के जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर आदि इतना अच्छा और सुंदर बना लेते हैं। अपने घर में भी वो अपने रहने के लिए एक अलग अच्छा कमरा, पूजा का एक अलग घर, बच्चों के लिए अलग कमरे वगैरह सब व्यवस्थित बना लेते हैं। क्योंकि वृद्धावस्था में ये शिकायत बच्चों को ना करना पड़े कि आपने मेरे लिए क्या किया। हाँ यह है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण में इतना धन व्यय कर देते हैं कि बहुत अच्छा ठाट बाट की ज़िंदगी वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि घर आदि वो अपने बच्चों के लिए ज़रूर बना कर देते हैं। इसी कारण इनके बच्चे अगर किसी बात पे कोई कमी पर कुछ उनको ज़रूर दुख है तो भी वो अपने पिता को किसी तरह के व्यंग नहीं मारेंगे और हमेशा अपने पिता का मान सम्मान करते हैं। और ये जो कन्या राशि के लोग हैं यह अपने बच्चों के साथ साथ अपनी बहुओं की भी खूब प्रशंसा करेंगे। बड़ा अच्छा भोजन बनाया है, बड़ा अच्छा ये किया। इनकी बहुएं कोई चीज़ ले आएंगी तो उसकी रोज़ प्रशंसा, ये बहुत अच्छा ले आई मेरी बहू, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से इनको पता होता है कि प्रशंसा ही आज की तारीख में सबसे बड़ा मूलधन है और ये इस मूलधन का खूब उपयोग करते हैं। और बड़े प्रेम से फिर इनकी बहुएं भी अपने ससुर का बड़ा सेवा करेंगी, बड़ा ध्यान रखेंगी और अपने नाती पोतों के साथ ये बहुत अच्छे प्रेम से रहेंगे। हाँ यह है कि इनकी अपेक्षा इनकी पत्नी अपने नाती पोतों का पूरा ध्यान रखती है और तीर्थ यात्रा गई तो अपने नाती पोतों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लाएगी। बच्चों के लिए ना लावे, बहू के लिए ना लावे, वो भूल सकती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों, नाती पोता, लड़कियों के बच्चों के लिए वो कभी नहीं भूलेगी। वो बाज़ार भी गई तो कुछ ना कुछ ज़रूर छोटे छोटे बच्चों के लिए लेकर आएगी। वो इसे अपना दान समझती हैं और ये दान होता भी है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को, अनाथ बच्चों को, गरीब बच्चों को, लड़कियों को दिया गया दान भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। और इसमें कन्या राशि वाले सक्षम भी होते हैं और अपने वृद्धावस्था को बहुत सुखमय बनाना की कोशिश करते हैं और इसमें ये सफल भी होते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि के वृद्धावस्था के विषय में जो आप लोगों को बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप मेरा ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।